हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज हमारा जो इकोनॉमी का नेक्स्ट लेक्चर है, जो इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज चल रही थी, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर आपको नई नई पीडीएफ्स, नई नई जो है मैगजीन्स के जो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com, यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, स्टडी मास्टर ग्रुप के चैनल्स जो है, एक है स्टडी मास्टर जो जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, दूसरा है टॉपिक वाइज स्टडी। इसके यहाँ पर आपको जो है डेली एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलती है जो 10 से 12 मिनट की रहती है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप इसको अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहाँ पर एक आई का बटन होगा, वहाँ पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं जल्दी से। आज के जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के प्रकार। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पहले लेक्चर देखा होगा कि सर अर्थव्यवस्था के प्रकार तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार है, वो अर्थव्यवस्था की संगठन के प्रकार है कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से संगठित किया जाता है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी इसमें जो है आपकी राज्य अर्थव्यवस्था, और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत एक एग्जाम्पल है। तो तीनों मैंने आपको अच्छे से करवाई थी। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस लेक्चर के बाद आप वो लेक्चर देख सकते हो, या फिर आप एक से शुरू हो जाइए। सारे लेक्चर यहाँ पर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का। फर्स्ट लेक्चर से आप लोग शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र है, देखिए। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। इनमें क्या क्या चीजें हैं हम आगे कवर करेंगे। और अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लीजिए। पहले कृषक अर्थव्यवस्था, दूसरी है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, और तीसरी है सेवा अर्थव्यवस्था। तो ये हम अच्छे से इस लेक्चर के अंदर हम ये दो चीजें कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है फ्रेंड्स? किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल जहां से प्राप्त होता है, जहां से सारी गतिविधियां चलती हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संसाधनों संसाधनों से कच्चा माल मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें क्या मिलता है आपको? कच्चा माल, जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। कच्चा माल मिलता है, वो प्राइमरी सेक्टर है। इसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को कथित तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कि उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन। वो आपको पता है कि जहाँ पर उत्खनन होती है वहां से आपको रॉ मटेरियल मिलता है। कृषि कार्य, आपको चावल मिलते हैं, आपको अनाज मिलते हैं। चावल से, अनाज से आगे प्रोडक्ट बनते हैं, सब्जियां, फल, फ्रूट। ये सारी चीजें आपको जो है कृषि से मिलती है। इनके आगे जो है चीजें इन पे, इनके आगे इनसे चीजें बनाई जाती है। तो ये एक रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए। तो ये हमारे कहाँ से मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? निम्नलिखित में से प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी क्षेत्र का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? उत्खनन, कृषि कार्य, नीचे लिख देगा वहां पर विनिर्माण। तो विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र का कार्य नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर चार चीजें आती हैं: उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन। चलिए देखिए, इसी क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। याद रखेंगे, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। दूसरा है यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। यह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, आपको रॉ मटेरियल मिल गया। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। आपको कच्चा माल आपके पास आ गया। अब कच्चे माल को क्या करना है? मैन्युफैक्चर करना है। कच्चे माल से कोई प्रोडक्ट तैयार करना है। वो कहाँ पर तैयार किया जाता है? कच्चे माल से प्रोडक्ट सेकेंडरी सेक्टर में। देखते हैं इसको, इसकी क्या डेफिनेशन है, सारी चीजें। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। ध्यान से सुनिए इसको। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, जो प्रोडक्ट होते हैं किसके? प्राइमरी सेक्टर के, प्राथमिक क्षेत्र के, उसको कच्चे माल की तरह प्रयोग में उपयोग करता है। वो कौन सा क्षेत्र है? सेकेंडरी क्षेत्र। क्या क्या चीजें इसमें आती हैं? इसमें लोहा व इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि उद्योग। तो ये जो सारे उद्योग हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य है। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग। याद रखेंगे आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पर। यही कारण है इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे मैं लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करूंगा ये सारी चीजें। विनिर्माण कार्य होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग काम होता है यहाँ पर। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। लोहा उद्योग, वस्त्र उद्योग। अब वस्त्र उद्योग के लिए कॉटन, जिसको आप रुई या कपास बोलते हो, कॉटन कहाँ से प्राप्त होती है? कृषि से। कौन सा सेक्टर होगा वो? हमारा प्राथमिक क्षेत्र है।
वाहन बनते हैं, वाहन के लिए लोहा यूज होता है। बिस्किट्स दूध या फिर किससे बनते हैं? आटे से। दूध और आटा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। उसी तरह केक के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो भी हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र। ये हमारा टर्शरी सेक्टर होता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सेवाओं के बारे में जिक्र किया गया है। अब कौन कौन सी सेवाएं हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन सी सेवाएं? बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि। वो आपने देख लिया कि प्राइमरी सेक्टर में आपने कुछ उगाया, सेकेंडरी सेक्टर में उसका प्रोडक्ट बनाए और आगे सेल करने शुरू कर दिए। और उसके बाद यहाँ पर जो है टर्शरी सेक्टर सेवाओं का क्षेत्र शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग जो है सभी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है। बीमा जरूरी है, आप समझते हो कि बीमा जिस तरह कोई भी अगर मान लीजिए अनहोनी हो जाए तो उसको कवर कौन करता है? इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है? बीमा। इंश्योरेंस सेक्टर ही उसको जो है कवर करता है। शिक्षा बेहतरीन, बहुत ही मतलब अच्छा साधन है। आपको किसी भी चीज को सीखना हो तो आपके लिए पहले शिक्षा जरूरी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए शिक्षा हमारा बेसिक चीज हमें नीड है चाहिए। चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि, तो ये हमारे टर्शरी सेक्टर है। अब आपको याद होना चाहिए बैंकिंग टर्शरी सेक्टर में कवर हो रहा है, बीमा टर्शरी सेक्टर में कवर हो रहा है, तृतीय क्षेत्र में शिक्षा कवर हो रही है, चिकित्सा कवर हो रहा है, पर्यटन हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या देगा वो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन कौन से तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं? बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, और यहाँ पे कुछ और दे देगा, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। ठीक है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, जिसको कि सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र याद रखेंगे, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के प्रकार। हमने इससे पहले जो है अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था, कौन कौन से यहाँ पर सेक्टर हैं, क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे, देखते हैं। और इसकी हमें जरूरत क्यों है? सबसे पहले तो ये है कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। किसी अर्थव्यवस्था में उनके क्षेत्र, जो हमने पीछे पढ़े हैं, तीन क्षेत्र होते हैं, उनके क्षेत्र को सकल आय में क्या योगदान है, कितने लोग उन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, इन बातों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का नामकरण किया गया। अब मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, मान लीजिए तीन सेक्टर है, पीछे क्षेत्र बताया मैंने आपको, जो अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर होते हैं, उन्हीं के आधार पर इसका नामकरण किया गया। चलिए देखते हैं इस सेक्टर का क्या नाम रखा गया है। सबसे पहले है कृषक अर्थव्यवस्था। जैसे हमने यहाँ पर पहले बात की थी कि प्राइमरी जो है प्राथमिक क्षेत्र क्या चीज थी? कृषक अर्थव्यवस्था, ये प्राइमरी क्षेत्र है। यहाँ पर जो है सारी कृषि से रिलेटेड गतिविधियां होती हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी अर्थव्यवस्था के सकल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो, वह कृषि अर्थव्यवस्था कही जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? कृषक अर्थव्यवस्था। अब ये ध्यान रखना, 50% या इससे अधिक, इससे कम हो तो उसको कृषक अर्थव्यवस्था नहीं बोलेंगे। और अगर बात करें भारत के बारे में, यहाँ पर देख लीजिए, जब आजाद हुए थे तो 49% यहाँ पर जो है कृषि से रिलेटेड जो है, 50% यहाँ पर जो है लोग कृषि में रिलेटेड थे, कृषि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थे। अब आजादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जो है हमारा 49% लोग आज भी इसके अंदर सम्मिलित हैं, इस कृषि रिलेटेड कार्य में। लेकिन जो है इसका 18% जो शेयर है हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था के अंदर है। देखिए फिर से बता देता हूँ, जब 1947 में आजाद हुए थे तो 50% जीडीपी के अंदर शेयर था अर्थव्यवस्था कृषि का। जो हमारी जीडीपी है उसके अंदर 50% शेयर था किसका? कृषि का। और 50% लोग ही इसके अंदर सम्मिलित थे जो कृषि से रिलेटेड काम करते थे। आज आजादी के इतने सालों बाद सिर्फ और सिर्फ 18% शेयर रह गया और 49% लोग आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। तो आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है। और दूसरी तरफ यूएसए के अंदर सिर्फ 2% लोग ही यहाँ पर जो है कृषि पर डिपेंडेंट है, बाकी सारे अदर सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो 49% और 2% का आंकड़ा आप समझ रहे होंगे। इस वजह से डॉलर की जो है रेट हाई है, वो हम अलग लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कवर की जाती है? देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था में उसकी सकल आय में द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा 50% या इससे अधिक रहता है। इसी अनुपात में इस क्षेत्र पर लोगों की निर्भरता भी रहती है।
और जो यूरोप और अमेरिका थे, वो सबसे पहले उनके अंदर उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पर आए थे। वहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्री आई थी, तो इसलिए उनको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जहाँ पर जो है प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को लेके मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसको सेकेंडरी सेक्टर बोला जाता है। और यहाँ पर जो है सेवा अर्थव्यवस्था, ये कौन सा है? ये तृतीय क्षेत्र। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब मान लीजिए सैमसंग कंपनी है, सैमसंग ने खनन से कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ वहाँ पर रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल से इन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल से इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इन्होंने मोबाइल फोन बना दिए, एसी बना दिए, या फिर इन्होंने रेफ्रिजरेटर बना दिए। अब ये तीनों चीजें इन्होंने बना तो दी, अब इनको बनाने के बाद आगे सेल की, सेल करने के बाद इनमें कुछ खराबी आ जाए, तकनीकी खामियां आ जाए, या फिर लोगों तक पहुंचाने की बात आ जाए, तो कौन करेगा? तो वो सर्विस सेक्टर। तो ये जो सारा काम है वो सर्विस सेक्टर के अंदर आ गया। फिर सर्विस सेक्टर के अंदर अदर कुछ और भी जो है जुड़ने लग गए, जैसे बैंकिंग, स्कूलिंग, इसके अलावा बीमा, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें फिर सर्विस सेक्टर के अंदर कवर होने लग गई। चलिए देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत सकल आय में प्रत्येक क्षेत्र का योगदान 50% या इससे ज्यादा हो, उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश जो पहले पहल औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अपना चुके थे। अब ये तो आप समझते होंगे कि अगर अगर आपके यहाँ पास यहाँ पर आपने मोबाइल बनाया है, तभी आप यहाँ पर सर्विस दोगे लोगों को, तभी आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। अब गाड़ियां हैं तभी इंश्योरेंस है, अदरवाइज अकेले आदमी की इंश्योरेंस कौन करवाता है? हालांकि अब इंश्योरेंस की बहुत सारी स्कीम्स आ चुकी हैं, लेकिन वैसे कोई यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं करवाता। इस अवस्था में ज्यादातर लोगों की आजीविका तृतीय क्षेत्र से पूरी तरह होती है। तो जब आजाद हुए थे, सबसे ज्यादा भारत किस पर था? कृषक अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट था, कृषि पर। उसके बाद हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम समय के लिए आई, या फिर बहुत ही कम लेवल पे हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आई। जो है सेकेंडरी सेक्टर ये भारत में बिल्कुल कम लेवल पे है। और जो है उसके बाद हम जो डायरेक्ट कहाँ पर चले गए? हम सेवा क्षेत्र में चले गए। आपने देखा होगा बहुत सारी जॉब्स, बीपीओ, केपीओ, एपीओ, यहाँ पर बहुत सारी जो है जॉब्स हैं, हम भारतीय लोग यहाँ पर काम करते हैं, अच्छी सैलरी भी लेते हैं। ये बीपीओ और केपीओ सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नहीं, अदर दुनिया के लिए भी ये काम करते हैं। यूएसए की कंपनी, काम कहाँ पर हो रहा है? यूएसए में। मान लीजिए यूएसए में किसी का कोई ओवन खराब हो गया, तो वो फोन कर रहा है, तो वो यूएसए में नहीं मिल रहा, वो इंडिया के अंदर फोन कनेक्ट हो रहा है। जो कस्टमर केयर कॉल कर रहे हैं, वो इंडिया से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है, इंडिया में जो बीपीओ केपीओ ये सस्ते हैं। ये केपीओ इंटरनेशनल होती है और बीपीओ लोकल जो होती है। याद रखेंगे आप लोग इस चीजों को। मान लीजिए ब्रिटेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फोन कहाँ पर आ रहा है? वो फोन यहाँ पर इंडिया में आ रहा है। जो कस्टमर सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, वो इंडिया से प्रोवाइड कर रही है। तो ये चीजें आप समझिए इस बात को, कि भारत सबसे पहले कहाँ था? प्राइमरी क्षेत्र में। उसके बाद कहाँ पर चला गया? सीधा मूव कर गया तृतीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में बहुत कम जो है यहाँ पर भारत का योगदान रहा है, और बहुत कम यहाँ पर हमने उन्नति की है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है। हाँ, अब यहाँ पर जो है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, जिसके तहत हम जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ने लगे हैं। भारत को हम आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना जो है प्लीज कमेंट योर रिव्यू अबाउट लेक्चर, कि लेक्चर के बारे में आपकी क्या राय है, कुछ सुधार चाहते हो या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए, और ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच।